हेलो एवरीवन, आई एम सुजित तिवारी। आपका सीमेंट प्रो टॉक चैनल में स्वागत है। वीआरएम क्या होता है, उसकी प्रिंसिपल, वर्किंग और उसके पार्ट्स यूजेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम वीआरएम में सर्किट डायग्राम ऑफ वीआरएम, वर्टिकल रोलर मिल का पूरा सर्किट डायग्राम। हमने तो वीआरएम की प्रिंसिपल पढ़ ली, वर्किंग पढ़ ली, लेकिन मटेरियल कैसे उसमें इनलेट होता है, कहाँ से आता है और कैसे हमको फाइन, और हम उसको कैसे फाइन होने के बाद उसको किस जगह पे स्टोर करते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए आज हम वीआरएम की सर्किट डायग्राम देखते हैं। आइए हम इस डायग्राम की मदद से वीआरएम का एक फ्लो चार्ट या मटेरियल का फ्लो कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ मटेरियल का फ्लो देखेंगे और सर्किट देखेंगे कि वीआरएम में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले अपना ये हॉपर्स रहते हैं। हॉपर्स में अगर हमको सीमेंट ग्राइंड करना है तो भी, अगर हमको रॉ मटेरियल किसी भी प्रकार का XYZ रॉ मटेरियल ग्राइंड करना है तो इस हॉपर में रॉ मटेरियल्स रहेंगे। लाइक हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, अगर इसमें लाइम स्टोन है, लेटराइट है, बॉक्साइड है, आयरन ओर है, तो या लो ग्रेड हाई ग्रेड लाइम स्टोन है तो इसमें स्टोर करते हैं और ये मटेरियल इसमें फीड होता है। फिर उसके बाद से हमारे रॉ मिल के मटेरियल फ्लो की सर्किट चालू होती है। सबसे पहले हॉपर से क्या होता है, पूरे मटेरियल इसमें वे फीडर का मतलब क्या होता है मैं एक वीडियो में बता दूंगा, आपको शॉर्ट्स डल जाएगी उसमें वे फीडर का कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दूंगा। लेकिन नॉर्मल सा समझने के लिए वे फीडर में ही हमको कितना मटेरियल लेना है। वीआरएम में फीड करना है तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल फीड करना पड़ेगा कि इस रेशियो में हमको ये 100 टीपीएच में चाहिए, ये 10 टीपीएच में चाहिए, 5 टीपीएच में चाहिए, 5 टीपीएच में चाहिए। तो इसमें वे फीडर में नॉर्मली क्या होता है, ये एक मूविंग पार्ट होता है। तो ये ऐसे इसमें हेड और टेल पुली में अपने मूव करता रहता है। अगर इस तरह रेरो है तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे ही हॉपर से मटेरियल इसमें वे फीडर में आएगा तो वे में क्या होता है, वे फीडर का बेल्ट लोड इनटू बेल्ट स्पीड को काउंट करता है। बेल्ट का लोड क्या होता है, केजी पर मीटर। जितना किलोग्राम होगा पर मीटर में इनटू बेल्ट की स्पीड, कितने मीटर पर सेकंड बेल्ट की स्पीड है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। वे फीडर उसको बोलते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं कितने टीपीएच में हमारा मटेरियल जा रहा है। तो सबसे पहले मटेरियल इसमें गया, फिर अलग अलग वे फीडर सभी हॉपर्स के हो गए। उसके बाद मटेरियल एक कॉमन बेल्ट में आता है। तो वो मटेरियल मिक्स हो जाता है। मिक्सिंग क्योंकि हमको तो सब मिला के पीसना है वीआरएम में, फिर उसके बाद ग्राइंड करना है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना मैग्नेटिक सेपरेटर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेटर। मैग्नेटिक सेपरेटर का क्या काम होता है, जितने भी मैग्नेट, अब हॉपर के कोई पार्ट टूटा हो या बेल्ट का कोई पार्ट टूटा हो या फिर उसके जो मटेरियल हो उसमें कुछ मैग्नेट हो या आयरनिक पार्ट हो, तो वो मैग्नेटिक सेपरेटर ऐसे घूमता रहता है, उसमें मैग्नेट लगे रहते हैं, वो ऐसे रोटेट करता रहता है। जो भी बेल्ट से मटेरियल निकलता है अगर उसमें मैग्नेटिक पार्ट है तो उसको क्या कर देता है, खींच लेता है अपनी ओर। एक मैग्नेटिक डिटेक्टर, उसके बाद भी कुछ भी मटेरियल, क्योंकि अगर मटेरियल मैग्नेट हमारे वीआरएम के अंदर जाएगा तो उसको पार्ट्स को डैमेज करेगा। तो मैग्नेटिक डिटेक्टर होता है। मैग्नेटिक डिटेक्टर का काम क्या होता है, मैग्नेट को डिटेक्ट सेंस करता है कि हमारा मैग्नेट जा रहा है। जैसे ही सेंस किया मैग्नेट तो मटेरियल इसके बाद डाइवर्टर लगा है, ये है डाइवर्टर। डाइवर्टर क्या होता है कि टू वे डाइवर्टर है कि अगर मटेरियल हमको इस तरफ लेना है तो इस तरफ डाइवर्ट कर देंगे, इस तरफ लेना है तो इस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। तो अगर मैग्नेटिक डिटेक्टर मैग्नेट सेंस किया तो ऑटोमेटिक डाइवर्टर इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और इधर अपना मटेरियल चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाइवर्टर। अब जो भी मटेरियल है डाइवर्टर के बाद हमारा बेल्ट में गया, इस बेल्ट में गया, ये बेल्ट हमारा क्या कर रहा है, फीड कर रहा है वीआरएम में आरएल है। हमने वीआरएम का जो वीडियो बताया हुआ है उसमें बता दिया है कि वीआरएम क्या होता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है, कैसे वर्क करता है। सेम उसी तरह मटेरियल गया आरएल में और वीआरएम की प्रोसेस हुई, मटेरियल अपना ग्राइंड हुआ, कोर्स में जो मटेरियल बचा और जो फाइंस में हुआ तो फाइंस वाला आउटलेट चला गया, ये आउटलेट है। और जो अपना कोर्स मटेरियल हुआ सेपरेटर से टकरा के फिर से नीचे आ गया और यहां से अपनी क्या आ रही, हॉट एयर कल हमने बताया था। हॉट एयर नोजल रिंग से आती है, उसका क्या काम होता है, मटेरियल के फ्लो में हेल्प करने के लिए उसका काम होता है और मॉइस्चर रिमूव करने के लिए काम होता है। इसके बाद मटेरियल इससे स्क्रैपर चेंबर से, कल हमने वीडियो जो वीआरएम का वर्किंग प्रिंसिपल वीडियो देखेंगे उसमें हमने बताया यहाँ पे एक स्क्रैपर चेंबर होता है। जो भी मटेरियल ग्राइंड नहीं हो पाता है या पूरा मटेरियल अगर नीचे गिर रहा है स्क्रैपर चेंबर में तो वो मटेरियल इस बेल्ट में जाएगा। इस बेल्ट को बोल सकते हैं रिजेक्ट, क्योंकि वो मटेरियल हमारे किसी काम का नहीं आया तो रिजेक्ट बेल्ट बोलेंगे। रिजेक्ट बेल्ट से एक बेल्ट में गया, दूसरे बेल्ट में गया, मान लीजिए 2 नंबर बेल्ट है, 1 से 2 में गया। फिर उसके बाद आपको ये एरो दिख रहा होगा, इसको हम
क्योंकि हमारा जो वीआरएम है एक क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है कि जब तक पूरी मटेरियल की ग्राइंडिंग नहीं हुई तो मटेरियल क्या करता है, इसी पाथ में रोटेट होता रहता है जब तक पूरा ग्राइंड नहीं हुआ। इसमें गया इससे एलिवेटर, इसको बोलते हैं बकेट एलिवेटर। क्या बोलते हैं? बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक बेल्ट टाइप का होता है, एक चैन टाइप का होता है। तो इसमें हम बकेट एलिवेटर मटेरियल गया, इसमें बकेट्स लगी रहती हैं जो मटेरियल को ले जाके टॉप में फीड करता है। टॉप में अब इस बेल्ट में फीड किया, इसके बाद फिर से मैग्नेटिक डिटेक्टर लगा हुआ है। इसमें मैग्नेटिक डिटेक्टर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हो सकता है वीआरएम का कोई पार्ट टूटा हो या फिर अपने बकेट एलिवेटर का कोई पार्ट्स टूटे हो, तो जाके मैग्नेटिक डिटेक्टर सेंस करेगा, फिर से इस डाइवर्टर में जाएगा। अब जो मटेरियल इसको डाइवर्ट हुआ, जो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो डाइवर्ट इधर करके फिर से वीआरएम में डाल देगा। और जिसमें यहां का जो कॉमन मटेरियल आया मैग्नेटिक वाला, यहां का जो मटेरियल आया तो एक बिन में, एक बेल्ट में जाता है। बेल्ट में इससे रिजेक्ट बिन, इसको कह सकते हैं रिजेक्ट बिन। रिजेक्ट बिन में मटेरियल गया, जो भी मेटेलिक पार्ट्स हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम डाइवर्टर, क्योंकि हमारा मटेरियल अगर 200 टीपीएच 300 टीपीएच में फ्लो कर रहा है, डाइवर्टर सेकंड के लिए भी इधर डाइवर्ट हुआ, तो एक मेटल पीस के कारण हमारा पूरा हो सकता है कि 1 टन 2 टन 4 टन मटेरियल डाइवर्ट हो गया। तो इसीलिए एक रिजेक्ट बिन बनाए हुए हैं। रिजेक्ट बिन से फिर से मटेरियल, इसमें कभी जरूरत हुई तो इसमें मटेरियल लेते हैं। मैग्नेटिक डिटेक्टर प्लस डाइवर्टर लगा रहता है, उसका काम क्या करता है, जो भी मैग्नेट होता है तो फिर से इसमें डाइवर्ट करके यहां भेज देता है, रिजेक्ट हो गया, इसमें भेज देगा। जो भी मटेरियल मैग्नेट होगा इसमें भेज देगा, और जो हमारे काम का मटेरियल होगा तो डाइवर्ट करके फिर से यहां से अपने बकेट एलिवेटर में जाके उसी तरफ फीड होके अपना ग्राइंड होगा। अब इस तरह मटेरियल की हमारे ग्राइंडिंग हो गई। अब मटेरियल ग्राइंडिंग होने के बाद जो फाइन पार्टिकल हमने, ये वीआरएम हो गया अपना। फाइन पार्टिकल हमने बोला, इसमें जो रोलर हो गया, टेबल हो गया। अगर आपने वर्किंग प्रिंसिपल वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाके वर्किंग प्रिंसिपल वाली वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा सर्किट। फिर इसमें जो फाइन पार्टिकल मींस हमने बात की थी 90 माइक्रोन 45 माइक्रोन के जो पार्ट्स होते हैं वह इसको सक करता है, क्योंकि यहाँ पे आईडी फैंस लगे हुए हैं। आईडी फैन, तो वीआरएम में अगर रॉ मटेरियल ग्राइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे साइक्लोन लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये ऐसा होता है साइक्लोनिक एयर। तो ऊपर का भाग जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और नीचे का कोनिकल होता है। एक कोनिकल भाग हो गया, ऊपर का क्या हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। तो हम यहां से अगर एयर फीड कराए, एयर हमारी जो जिसमें पार्टिकल्स पर प्लस एयर है तो गई, तो जाने के बाद जो इसका आउटपुट वाली डक्ट होती है वो थोड़ा नीचे तक निकली हुई होती है। तो मटेरियल गया तो इससे क्या करेगा, टकराएगा तो यहां पे क्या होगा, वॉर्टेक्स क्रिएट होगा। तो मटेरियल ऐसे क्या करेगा, घूमेगा। उसके बाद मटेरियल अपना वेलोसिटी लॉस कर दे। मटेरियल जब तक घूमता रहेगा उसको वेलोसिटी रहेगी, घूमेगा। जब वो वेलोसिटी लॉस कर देगा तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, इसके कोनिकल पार्ट में गिर जाएगा। तो जो भी मटेरियल हमारे होंगे तो इसमें से एयर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना साइक्लोनिक एक्शन हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मटेरियल यहां जमा हो गया और ड्रैग फोर्स के कारण अपनी एयर बाहर चली गई। इसी प्रकार इसमें भी मटेरियल गया, ये भी साइक्लोनिक एक्शन हुआ। यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल था, फाइन पार्टिकल, वेलोसिटी ड्रॉप करके यहां चला गया और जो हमारी एयर, सिर्फ एयर है, वह बाहर निकल गई। अब जो साइक्लोन की इफिशियंसी होती है, साइक्लोन की इफिशियंसी की हम बात करें, साइक्लोन 90 to 95% होती है। अब हमारा अगर हम 300 टीपीएच पे मटेरियल फीड कर रहे हैं, 300 टीपीएच में मटेरियल फीड कर रहे हैं, 90% मींस 3 9 जा 27, 270 टीपीएच तो हम मटेरियल स्टोर कर लिया, फिर भी 30 टीपीएच हमारा मटेरियल बचा हुआ है इस एयर में। तो इसके आगे हम बैग हाउस लगाते हैं, इसको बोलते हैं बैग हाउस। बैग हाउस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बैग हाउस एक इक्विपमेंट वाइज बहुत है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, उसको एक हम वीडियो बना देंगे, उसमें सिर्फ बैग हाउस होंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। तो बैग हाउस का मतलब सीधा सा काम होता है, उसमें बैग्स लगे रहते हैं। अब मटेरियल एयर आ रही है, यहां से एक फैन खींच रहा है, एयर आ रही है, उसके बीच में बैग्स लगे हुए हैं, सेरेमिक बैग्स लगे हुए रहते हैं। तो बैग क्या करते हैं, मटेरियल को रोक लेते हैं और एयर को क्लीन कर देते हैं। तो जो अपना मटेरियल इसमें गया फाइन पार्टिकल, ये बैग क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। तो यह बैग हाउस में गया मटेरियल, बैग हाउस में बैग्स लगे होते हैं, उसमें पर्जिंग होती रहती है।
कंप्रेस्ड एयर होता है ब्लो पाइप में, वो पर्ज करता रहता है। तो जैसे ही पर्ज किया हाई प्रेशर से, तो एक जो बैग्स में मटेरियल होंगे तो वो छूट जाएंगे, मटेरियल क्या होंगे, छूट जाएंगे, छूट के सीधे इसके बॉटम में गिर जाएंगे, बॉटम में गिर जाएंगे और जो हमारी एयर हुई, एयर क्लीन हो गई। तो ये एयर चेंबर से ये जाके स्टैक में या उसको सराउंड में भेज दिए। अब हमारा मटेरियल यहाँ पे स्टोर हुआ और यहाँ पे स्टोर हुआ, तो ये एयर स्लाइड होता है। एयर स्लाइड क्या काम करता है, उसमें नीचे एयर रहता है, मटेरियल फाइन मटेरियल को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। नीचे एयर चेंबर होता है और ऊपर क्या होता है, मटेरियल चेंबर होता है। तो एयर चेंबर में एयर दी जाती है और एक कुछ 7 से 8 डिग्री इंक्लिनेशन में होता है। तो एयर इधर दी गई और ऊपर मटेरियल क्या करता है, फ्लूट करता है। तो जैसे ही एयर दी जाएगी तो मटेरियल फ्लूट कर करके एक एयर से दूसरे एयर स्लाइड में, तीसरे एयर स्लाइड में, इसी प्रकार इस वाले साइक्लोन का एयर स्लाइड मटेरियल गया, इस वाले साइक्लोन का एयर स्लाइड मटेरियल गया। फिर कॉमन, ये हो गया अपना कॉमन एयर स्लाइड। कॉमन एयर स्लाइड में मटेरियल अपना गया, मटेरियल गया, फिर इसके बाद हमारा ये फाइन मटेरियल है जो आउटपुट प्रोडक्ट है। इसमें जाने के बाद अपना बकेट एलिवेटर में गया, फिर से ये हमारा बकेट एलिवेटर है, बकेट एलिवेटर से हमारा मटेरियल एयर स्लाइड में जाके ये हमारा क्या है, साइलो है, साइलो, जहां हमको स्टोर करना होता है। हमने ये पूरा मटेरियल यहां से जो हमारा टॉप, यहां पे जो हम फीड साइज कराते हैं वीआरएम में 50 टू 100 mm तक हम फीड करा सकते हैं, अप टू 25 mm भी होता है, 25 mm 50 mm 100 mm तक का मटेरियल इसमें फीड करते हैं। और आउटपुट में हम जो पा गए 45 माइक्रोन, 90 माइक्रोन या 212 माइक्रोन में हमको फाइन्स मटेरियल मिल गया और जो मटेरियल है इसमें सर्कुलेट। इस प्रकार एक वीआरएम का यह क्लोज सर्किट होती है। वीआरएम का वर्किंग प्रिंसिपल हमने वीडियो बना दिया है, सर्किट डायग्राम ऑफ वीआरएम। वीआरएम की पूरी सर्किट डायग्राम, कैसे मटेरियल का फ्लो होता है, मटेरियल कहां से कहां जाता है, कैसे सेपरेट होता है, इसमें मैग्नेट कैसे अलग होता है, कैसे मटेरियल आगे की ओर फ्लो करता है, फाइन कैसे होता है, फाइन में उसको सेपरेशन, फाइन जो सेपरेशन होता है उसको साइक्लोन में, बैग हाउस में कैसे सेपरेट करते हैं, एयर स्लाइड के द्वारा बकेट एलिवेटर से फिर से साइलो में करके स्टोर कर लेते हैं। तो हमारा पूरा मटेरियल क्या हुआ, जो 8 TPS में जा रहा है 300 TPS, तो यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं फाइन करके। यही हमारी वीआरएम की सर्किट डायग्राम है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू आज के लिए।